उमर अयूब साहब ये कह रहे हैं कि अपोजिशन अलायंस में मौजूद जो तमाम पार्टीज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक पेज पे आ रही हैं। अपोजिशन अलायंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग समझे जाते हैं मौलाना फजल रहमान। जुनैद अकबर साहब ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब को हमारी जमात से और हमें उनकी जमात से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सवाल ये है आदिल साहब, क्या अपोजिशन अलायंस में जो पार्टीज़ हैं वो एक पेज पे हो सकती हैं मौलाना की रजामंदी के बगैर? देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो तहरीक इंसाफ का अपना रवैया है। जो कल तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इस्लामाबाद में, और जिस तरह से उन्होंने जो है यहाँ पर जिस तरह से एग्रेसिव रवैया उसमें देखने को मिला, और उन्होंने उसमें जो उनके जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर किसी ने इत्तेहाद में आना है तो आ जाए, हम पर कोई एहसान नहीं करेगा। आप जब इस किस्म का बिहेवियर जो है वो लेके चलेंगे, आप अपनी एक तो पहले ही आपकी जो रवैया है उसके ऊपर बहुत सारी रिजर्वेशन है मौलाना की भी और बाकी जमातों की भी। देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपोजिशन ने मुलाकात की, उसमें तहरीक इंसाफ ने किसी अपोजिशन जमात को जो है दावत नहीं दी कि वो उनको अपने साथ लेके जाते हैं। एक तरफ आप इत्तेहाद की बात करते हैं, आप एक तरफ अपोजिशन को साथ लेके चलने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप सोलो फ्लाइट लेने की कोशिश करते हैं, और फिर ऊपर से आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कहते हैं कि किसी ने अगर इत्तेहाद में शामिल होना है आइन और कानून के लिए तो हो जाए, हम पे एहसान नहीं करेंगे। इस किस्म के रवैये जो है वो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई तहरीक इंसाफ को कोई इसके फायदा पहुंचेगा। आदिल साहब, आपको नहीं लगता कि ये उसी रवैये का तसलसल है जो मुज़ाकरात के दौरान हुकूमत को दिखाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अब अलायंस के लिए जमातों को दिखा रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। तहरीक इंसाफ में जो है आप देखें कि जो सलमान अकरम राजा है उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की थी, और मौलाना के हवाले से जो उनकी रिजर्वेशन थी जो वो उनको पहुंचाई थी। यकीनी तौर पर जिस किस्म का मैसेज कल सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है, वो उसी तरफ से जेल से ही उनको ये डायरेक्शन होगी कि आप उनको इस तरह से जो है वो कहे। तो अगर आपने इस तरह का रवैया लेके चल रहा है तो फिर तो कोई मुझे नहीं लगता कि कोई अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो वजूद में आ सकता है, क्योंकि मौलाना की अपनी एक स्ट्रेटजी है। वो जो है तहरीक इंसाफ के मफादात को लेकर तो जो है वो जो है एक तहरीक का हिस्सा नहीं बन सकते। तो इसलिए अगर जो है वो कोई अपोजिशन इत्तेहाद फाल हो सकता है तो उसके लिए जरूरी है कि मौलाना के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उनको दूर किए जाए और कंसेंसस किया गया जाए। मौलाना चाहते हैं तो ये है कि जो तहरीक इंसाफ की बाहर की क़यादत है उसके पास इख्तियार होना चाहिए बातचीत को आगे लेके चलने का। लेकिन अगर हर चीज जो है वो जेल से उसने चलनी है तो वो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी जगह पर किसी भी मौके पर ठीक है। और ऐसा हो नहीं सकता कि वहां से कोई ऑर्डर मिले या उस ऑर्डर के बगैर कोई चीज़ बाहर से चल सके। वागा साहब, एक तरफ इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, एक तरफ आपकी जमात मुसीबत में है, लीडर आपका जेल में है, दूसरी जानिब इतनी एरोगेंसी, क्या इसकी वजूहात हो सकती है? क्या कोई बैकएंड पे सपोर्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, तहरीक इंसाफ को एक चीज़ तो तय कर लेनी चाहिए, और मेरा ख्याल में उनको पता भी है कि मौलाना के बगैर ये अलायंस शायद इतना इफ़ेक्टिव साबित ना हो। हैरान कुन बात तो ये है कि अगर बानी पीटीआई जेल में बैठ के भी इस तरह के मैसेजेस बाहर दे रहा है मौलाना के बारे में या इत्तेहाद के बारे में, तो पता नहीं है उनकी कौन सी स्ट्रेटजी है। इस वक्त मेरा ख्याल में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है अलायंस की और अपोजिशन की वो पीटीआई को है, जिनका अपना सबसे अहम तरीन और लीडर और चेयरमैन जो है वो इस वक्त जेल में बैठा हुआ है। उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हालात को बेहतर करके तमाम जो अपोजिशन लीडर हैं उनसे मिलके उनसे मशवरा करके उनकी पूरी स्ट्रेटजी जो है वो जाके इमरान खान से जेल में तय करें, और वो कूल होके ठंडे दिमाग से सोचें कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। लेकिन हैरानकुन बात तो ये है कि जो भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब भी वो बाहर लोगों से आके मीडिया से बात करते हैं, तो एकदम जलाओ घराओ इस तरह के उनके अंदर एक अजीब व गरीब सा तासुर है, और वो किसी शख्स को ऐसा लगता है कि जैसे समझते ही कुछ नहीं है। ये स्ट्रेटजी जो है ना, ये बदलनी होगी पीटीआई को, अदरवाइज पीटीआई का बहुत आने वाले दिनों में नुकसान होगा। और वाक़ई साहब, अभी भी ये रूमर्स हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, ऐसा है? देखें, एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते करने की पीटीआई ने पूरी कोशिश की,
लेकिन मैं अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि पीटीआई इसमें बुरी तरह नाकाम हुई। उन्होंने तमाम, बल्कि कई बातें ऐसी भी जो शायद ये मान भी जाते, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे बात करने को बिल्कुल तरजीह ही नहीं दी। यही वजह है कि अभी तक किसी किस्म की कोई बेहतर सूरत हाल पीटीआई के लिए पैदा नहीं हो रही, और बानी पीटीआई की जेल से बाहर आने की जो एक लोग बातें करते थे या उनको जो उम्मीदें थीं, वो सारी की सारी दम तोड़ चुकी हैं। इस वक्त असल में पूरी पार्टी के अंदर ना एक ऐसा तासुर पैदा हो गया है, एक बददिली की सूरत हाल पैदा हुई है। और अगर अंदर ये हालात हैं, आपने देखा कि उनकी पार्टी के अंदर किस तरह शिकस्त और रेख्त है, बिल्कुल ऐसा ही है। अंदर भी अंदर पार्टी जो है वो तोड़ फोड़ का शिकार नजर आ रही है, टूट फूट का शिकार है पार्टी। आदिल साहब, हम लेट कर लेते हैं पिछले टॉपिक से। हमने बात की थी, ट्रंप ने तारीफ की है और फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ हालात भी बेहतर होंगे ट्रंप और शहबाज हुकूमत के, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे बड़ा धचका लगा है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरी उम्मीद थी कि ट्रंप के आने के बाद हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो क्या ये मायूसी जो है उसके बाद भी इन्हें कुछ अकल नहीं आई, होश के नाखून नहीं ले रही है? देखिए, अमेरिका की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अपनी अमेरिका है, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं जी। तो पाकिस्तान के साथ माजी में भी उनका रिलेशन जो है वो सिक्योरिटी मामलात को लेकर जो है एस्टैब्लिशमेंट के साथ ज़्यादा स्ट्रांग रहा है। अभी भी जो पाकिस्तान का जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली वाइट हाउस से ज़्यादा जो है वो पेंटागन का सब्जेक्ट है। जो पाकिस्तान और पेंटागन के जो रिलेशन है उसके अंदर जो है कोई उतार चढ़ाव उस तरह से नज़र हमें नहीं आया। वाइट हाउस और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान जो है वो पॉलिटिकल मामलात के ऊपर जो है वो हमें उतार चढ़ाव नजर आया। बाइडन ने पूरी अपने टेन्योर के दौरान पाकिस्तान के हवाले से कोई लिफ्ट नहीं करवाई, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो प्रायोरिटी भी नहीं है। इससे पहले अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान जो है वो अंगेज रहा है और अमेरिका ने उसको अंगेज रखा है बहुत सारे मामलात के अंदर। अब अफगानिस्तान के अंदर चूंकि अमेरिका विड्रॉ कर चुका है, आने वाले दिनों में या चाइना की वजह से पाकिस्तान में अगर अमेरिका का इंटरेस्ट होगा तो यहाँ पर सूरत हाल कुछ और होगी, या अफगानिस्तान में यानी अमेरिका सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है, अपने इंटरेस्ट के लिए बात करता है। कोई सियासी जमात अगर ये समझती है कि ट्रंप के आने से उन्हें कोई फायदा होगा या ट्रंप के कुछ कहने से, तारीफ करने से फायदा होगा, तो ये बिल्कुल झूठ है या गलत होगा। वागा साहब, तो मतलब है कि ये जो अपोजिशन अलायंस की बात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसका तो फिर हमें सिरे से कोई वजूद ही नहीं लग रहा। मैंने तो आपको पहले ही कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब जब आप अभी आदिल साहब से ट्रंप की बात कर रहे थे, मैं आपको बताऊं कि कई लोग ये समझते हैं कि शायद वाइट हाउस में हर वक्त पाकिस्तान के बारे बातें होती रहती हैं, या वो सोचते हैं, वो डिस्कस करते हैं। यकीन जाने वहाँ कुछ भी नहीं है ऐसी बात। और सबसे हैरानकुन बात तो ये है कि हमारी अपोजिशन हो, पीटीआई हो, नून लीग हो, कोई भी, तो ये हम लोग किस तरह उनके साथ अपने आप को एक उम्मीद वाबस्ता कर लेते हैं कि वहाँ से एक टेलीफोन कॉल आएगी तो बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे। क्या बच्चों वाली बातें करते हैं? ये कैसे मुमकिन है कि किसी मुल्क का सदर पाकिस्तान में यहाँ गवर्नमेंट को ये बातें करे और इस तरह वो इंटरफेयर करे? ये तो कोई बात ही नहीं बनती ये। और दूसरी बात, अगर जो हुकूमत है वो इस वक्त कोई खुशी का इजहार कर रही है कि जी ट्रंप ने हमारी तारीफ़ की है, हरगिज़ नहीं। ट्रंप ने उस बात की तारीफ़ की है जो उसके मकसद के लिए आपके लोगों ने, आपकी मुसल्लह अफवाज ने अपनी मदद के ज़रिए उनको दहशतगर्द पकड़ के दिया है। वो बस वहाँ तक खुश है, इसके आगे उसको कोई खुशी नहीं है। एक सलाम दुआ टेलीफोन करने के बाद